हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने 8 मिनट में चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है और आपको 8 मिनट में सारी बातें भी समझ में आ गई है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके क्लास 6 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड का कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या हम इसमें बेसिकली पाते हैं। ठीक है, हमें फूड क्यों खाना चाहिए हमने बात किया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी बॉडी को मेंटेन कर रखने के लिए और ग्रो कराने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। अब फूड में बेसिकली पाया क्या जाता है वो हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। हम बात करते हैं पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स वो फूड सब्सटेंस होता है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ठीक है, फूड सब्सटेंस बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो बेसिकली जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं, सपोज़ करो मैंने बनाना खाया तो बनाना हमको बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी स्वीट्स होते हैं ना, मतलब जितने भी मीठा टाइप के होते हैं वो हमें बहुत ही जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही जल्दी हमारे से एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, सो यही चीज़ें जो एनर्जी हमें, जो फूड सब्सटेंस हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स आप लोग को पता चल गया, जो हम बेसिकली फूड आइटम को खाते हैं उसी में न्यूट्रिएंट्स होता है। ओके, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। न्यूट्रिएंट्स की हमने डेफिनेशन देखा। नेक्स्ट क्या है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are carbohydrate, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, हम एक एक करके भी बात करने वाले हैं। पहले आप लोग इसको क्या करिए, 2 मिनट और पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमारे जो फूड न्यूट्रिएंट्स के मेजर्स जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, और भी 2 चीज़ें हैं, जैसे इन एडिशन फूड कंटेनिंग डाइटरी फाइबर एंड वाटर। क्या, पहले तो 5 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और भी 2 चीज़ें हैं, इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। आई होप कि इतनी बातें आपको लोग क्लियर हुई हो। न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और हमारी जो फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स है कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें प्रोवाइड क्या करता है। ठीक है, हम बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या करते हैं? मेनली प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी। और एनर्जी अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो हम बहुत ही ज़्यादा खेल सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं और खेलने के बाद क्या होती है? भूख लगती है ऑब्वियसली। खाने के बाद फिर से आप लोग खेलते हैं, तो वही जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? या और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दिस आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ये बेसिकली एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है, और आप लोग इतना सा याद रखिए कि एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, और देयर मे बी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो बेसिकली जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब हमारा पेट को ख़राब नहीं करता है, इन शॉर्ट। ठीक है, सपोज़ करो अगर कोई बच्चा है और वो ज़्यादा खाना खा लेता है तो क्या होता है? उसका पेट ख़राब हो जाता है ऑब्वियसली। ओके, सो वो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती है। मतलब आपने अगर कुछ बेसिकली उल्टा सीधा खा लिया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब वो सिंपल नहीं रह गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब आपको पेट में थोड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, सो उसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इट मे बी ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। आई होप कि इतने पॉइंट आप लोग क्लियर हुई हो।
अब मैं बात करता हूँ फैट के बारे में। फैट क्या है? दिस आर द वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी बेसिकली ज़्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड है और दे आर प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन फैट से लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट जो होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई? या हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड है वो मिनरल्स के बारे में हमें पढ़ना है। मिनरल्स क्या होती हैं? दीज आर द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? पहली बार नाम सुना है, ऑब्वियसली आप लोग पहली बार सुने हैं, बट आगे आप लोग सुनेंगे। एलिमेंट्स कुछ नहीं होते बेसिकली। एनिमल्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिनरल्स, आयरन, कॉपर, निकल, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप लोग इतना सा याद रखिए बस। एनिमल, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही छोटे अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ये क्या है? ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम मिनरल्स को ज़्यादा ले लेते हैं तो बहुत ही नुकसान हो जाता है अपने बॉडी को, ठीक है। सो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाई द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। बहुत ही छोटे अमाउंट के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है और ये काहे लिए रहती है? इट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, ठीक है। पहले तो हमारी हड्डी को मजबूत रखने के लिए कुछ मिनरल्स खाना पड़ता है अपने को, ठीक है। और जो टीथ होता है वो कैल्शियम से बना रहता है। कैल्शियम भी एक मिनरल्स है, ठीक है। कैल्शियम भी एक मिनरल है। टीथ किससे बना रहता है? कैल्शियम से। और बोन भी बेसिकली कैल्शियम और समथिंग मिल के बनता है। और रेड ब्लड सेल, ठीक है। मतलब क्या सर? ये जो मिनरल्स है वो इसेंशियल किसके लिए है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, टीथ एंड रेड ब्लड सेल। किसको ये पॉइंट क्लियर हुआ? लाइक करके मेरे को बताइए, ठीक है। सो मिनरल्स क्या होता है? बेसिकली एलिमेंट्स होता है जो हमारी बॉडी को छोटे से अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और ये इसेंशियल होता है ग्रो और डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिए, दैट्स इट। फिर क्या आता है हमारा? प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। आपने सुना होगा, अगर आप लोग के भैया या दीदी कोई जिम जाता होगा तो नाम सुना होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? बेसिकली दिस आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। अगर कोई पतला रहता है तो उसे मोटा करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन खा के वो बॉडी बना लेते हैं, ओके। सो आपने सुना होगा बहुत बार, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। वो क्या करता है? वो हमको हेल्प करता है हमारी बॉडी को डेवलप करने में या फिर ग्रोथ करने में। क्लियर हुआ? या प्रोटीन क्या होता है? दिस आर द बॉडी बिल्डिंग फूड और दिस हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी को ग्रोथ कराने में मदद करती है। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स क्या होती है सर? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। दिस आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीजेस। डिजीज़ क्या होती है? बीमारी, ठीक है। जो हमारी बॉडी को बीमारी से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं जो डिजीज़ को क्या करते हैं? मारते हैं, मतलब किल करते हैं डिजीज़ को, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। तो उसी को हम लोग विटामिन बोलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी हमें बेसिकली सनलाइट से मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, ठीक है। फिर रफेज क्या होता है सर? हमने बात कर लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ठीक है। इतना चीज़ें हमने बात कर ली। इतनी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब हम बात करते हैं रफेज के बारे में। रफेज क्या है सर? इट इज़ अ डाइटरी फाइबर, ठीक है। ये क्या है? डाइटरी फाइबर है। हमने बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये तो प्रेजेंट रहते हैं। और भी दो चीज़ें रहती है, क्या क्या? इन एडिशन इन आवर फूड, डाइटरी फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रफेज क्या है? एक डाइटरी फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है। इट्स फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉवल एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन। मतलब हमारे पेट में जो बेसिकली गैस बनता है ना, पेट में जो गैस बनता है उसको निकालने का काम क्या करता है? रफेज करता है। रफेज क्या होता है? रफेज बेसिकली वो वेस्ट मटेरियल होता है जो बेसिकली हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रोसेस करके हमारे जो वेस्ट जो रहता है वो उसको बाहर निकालता है, ठीक है।
तो रफेज बेसिकली डाइटरी फाइबर रहता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, फूड में प्रेजेंट रहता है, और वो ये क्या करता है, रेगुलर मूवमेंट करता है बोवेल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आई होप कि आप लोग लिख भी रहे हैं, बिकॉज दिस पॉइंट जो PDF में है वो आप लोगों को स्क्रीनशॉट में तो मिल जाएगा, बट यू मस्ट हैव टू राइट। ओके, सो ये जो 7 से 8 पॉइंट है, यू जस्ट राइट इट डाउन एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज वन टाइम इफ यू वॉच द वीडियो एंड यू विल वांट टू बेसिकली आप लोगों को पूरा चीज़ें आ जाएगी, ऑब्वियसली समझ में तो आ जाएगी, बट यू हैव टू लर्न। ओके, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ें, है ना। या सो हमने रफेज के बारे में भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। सो बैलेंस डाइट बेसिकली आप लोग को नाम से पता लग रहा है कि बैलेंस डाइट मतलब इसमें सारे फूड्स जो भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो एकदम राइट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को मिल रही है, तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। हमने सिंपल वर्ड में बता दिया, अब इसमें क्या लिखा है वही देखते हैं। इट्स प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना सारे न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी को मिल जाता है इन अ राइट क्वांटिटी, बिकॉज क्वांटिटी भी मैटर करती है। ठीक है, सो इन अ राइट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है, जितना न्यूट्रिएंट्स का, अगर वो उतना न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाता है along with डाइटरी फाइबर, along with adequate amount of roughage and water। ठीक है, adequate amount of roughage and water मतलब रफेज क्या होता है, हमने बात किया डाइटरी फाइबर होता है और वाटर। ठीक है, पानी भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की जितनी भी नीड्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स का, वो हमको अगर राइट क्वांटिटी में मिल रहा है अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सो इसे हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम बेसिकली बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हम बेसिकली जल्दी से बीमार हो जाएंगे, है ना। सो हम भी जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं खाने पीने का ध्यान रखो, तो यही खाने की बात करते हैं कि बैलेंस डाइट में रखना है। ठीक है, या हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो ये होता है डिफिशिएंसी डिजीजेस। मतलब क्या होता है इसका मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग लंबे समय तक कोई बाहर का चीज़ अगर खाते हैं और आप लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है, सो आप लोगों को ये डिजीज़ फेस करना पड़ेगा, विच इज़ डिफिशिएंसी डिजीज़। और इसमें क्या होता है सर, तो इसमें आपकी बॉडी वीक हो जाती है। ठीक है, वीकनेस आपको महसूस होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मतलब जितने भी आपकी बॉडी की नीड्स हैं उसको बेसिकली फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो बस इतनी सी बात है। डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, दीज आर द डिजीजेस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए उससे कम न्यूट्रिएंट्स हम जब बहुत ही लंबे समय तक खाते हैं तो ये बेसिकली जनरली ये डिजीज़ आती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है सर, तो हम जब लंबे समय तक कोई न्यूट्रिएंट्स की कम क्वांटिटी लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी को अगर ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और हम थोड़ा सा खाते हैं तो डिफिशिएंसी डिजीज़ आती है। ओके, आई होप यू गेटिंग ऑल दोज पॉइंट्स। और हम एक बार और रिवाइज भी करने वाला है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और या बात करते हैं सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी डिजीज़ आर, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी डिजीज़ यहाँ पे लिखा गया है और उससे बेसिकली आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है ये चीज़ें भी मेंशन है। जैसे अगर आप लोग लंबे समय तक प्रोटीन में कमी करते हैं तो आपको ये जो होगा वो डिजीज़ का नाम है, और ये जो होगा मेनली डिजीज़ हो जाएगी जैसे थिनिंग ऑफ लेग, मतलब आपका जो लेग है वो क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा पतला होने लगेगा। ठीक है, सो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी वीक होने लगती है और हमारा जो लेग होता है वो पतला होने लगता है। आई होप यू गेटिंग ऑल दोज पॉइंट्स। और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है तो हमारी जो बेसिकली ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, और हम बेसिकली लैक ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, मतलब वीक महसूस करते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, सो हम अगर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों में अगर थोड़ा कमी कर देते हैं तो हमें हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब जितने भी
आप लोग के क्लास में भी बहुत ही छोटे छोटे भी बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है ना, तो वो बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से ही नहीं बढ़ती है। और कुछ जेनेटिक भी होते हैं, हम आगे चल के बात करने वाले हैं, साइंस में ही आता है, ठीक है। सो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ये कमी हो जाती है कि हमारी बॉडी रुक जाती है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है सर? विटामिन डी हमें फ्री में मिलता है सनलाइट से, ठीक है। अगर हम इसको लंबे समय तक नहीं लेते हैं, अगर हम बेसिकली विटामिन डी को नहीं लेते तो क्या हो जाता है, बेसिकली हमारी जो जॉइंट है वो पेन करने लगती है, ठीक है, पेन भी करती है और बेसिकली वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके दादाजी या दादी जी का जॉइंट जो होता है वो पेन होता है, तो विटामिन डी की कमी से ही होता है उनके, ठीक है। सो उनका जो बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो जॉइंट है, जॉइंट क्या होता है सर? जॉइंट किसको किसको नहीं पता वो कमेंट करेगा। तो जॉइंट मतलब होता है जो भी बेसिकली हमारी बॉडी का जो मूवमेंट वाला पार्ट होता है। जैसे आप लोग अगर फिंगर में देखें तो आप लोग जब मुट्ठी बांधता है, सपोज़ करो आप लोग अपने हाथ को देखिए और आप लोग मुट्ठी बांधिए, ठीक है। अगर आप लोग मुट्ठी बांध सकते हैं तो आपका उंगली जहाँ से मुड़ रही है ना, जहाँ से आपकी उंगली जो हो रही है टर्न हो रही है, वही आपका जॉइंट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉइंट, ठीक है। सो हम आगे बात करते हैं। विटामिन सी क्या होता है सर? तो विटामिन सी बेसिकली एक विटामिन है ऑब्वियसली, जो हमारी बॉडी को थोड़े से अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहता है। ये एक मिनरल्स है, ठीक है। और इसकी अगर कमी हो जाती है तो स्क्रैवेरी, ये डिजीज़ का नाम है, और यहाँ पे क्या होता है, वीकनेस महसूस होती है, ठीक है। या आयोडीन मतलब सर नमक, या आयोडीन मतलब बेटा नमक ही होता है जनरली। और हम आगे बात करते हैं आयोडीन से क्या होता है। बेसिकली इनलार्ज ऑफ थायराइड ग्लैंड बेसिकली गले में होता है। आप लोगों ने किसी भैया या दीदी का आप लोगों ने गला देखा होगा, तो उनका गला जो होता है बाहर के साइड निकला हुआ रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो इसी के कारण होता है, जिसको हम लोग बेसिकली गोइटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द नोन एज ए गोइटर, ठीक है। सो हम बात करते हैं अब आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ये बेसिकली डिजीज़ का नाम है। और इससे होता क्या है सर? तो इससे जो होता है वो पेल स्किन हो जाता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट या पेल स्किन हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट्स। सो हम हम बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या, ठीक है। सो हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन देखा कि जो भी बेसिकली फूड में जो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो हमें प्रोवाइड होती है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो हमारा फूड का मेजर न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स है। इन एडिशन ऑफ कंटेनिंग डाइट्री, इन एडिशन फूड क्या कंटेन करता है, डाइट्री फाइबर एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है, और कार्बोहाइड्रेट दो टाइप से हो जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या होता है सर? तो फैट भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है, जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है देन कार्बोहाइड्रेट। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही मिनरल्स बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को छोटे से अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों रहती है सर? तो ये बेसिकली इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, टीथ एंड रेड ब्लड सेल। प्रोटीन क्या होता है सर? तो प्रोटीन बेसिकली आपको मैंने बताया था भैया और दीदी का एग्जांपल लेके कि प्रोटीन होती है बॉडी बिल्डिंग फूड होती है, जो हमारी बॉडी को बेसिकली बढ़ने में मदद करती है। विटामिन क्या होता है सर? तो विटामिन बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। रफेज क्या होता है? रफेज बेसिकली एक डाइटरी फाइबर होता है जो हमारी फूड में प्रेजेंट रहता है। काम क्या करता है? रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉवेल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था। बैलेंस डाइट क्या होती है? जब हमारी जितनी भी नीड्स है हमारी बॉडी की, वो
जितनी भी हमारे बॉडी को नीड्स है, जितने भी फूड की, वो हम जब राइट क्वांटिटी में खाते हैं अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सो इसे हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं। डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है सर? तो डिफिशिएंसी डिजीज़ बेसिकली कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर हम बहुत ही लंबे समय तक कम लेते हैं, मतलब लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हम अगर डाइट में फॉलो करते हैं, ओके, सो डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। और डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिजीज़ का हमने नाम देखा था, जैसे प्रोटीन से हमें जो होता है वो थिनिंग ऑफ लेग हो जाता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? कंप्लीट और पार्शियल रेस्ट ऑफ ग्रोथ हो जाता है और लैक ऑफ एनर्जी हम फील करते हैं। विटामिन डी से क्या होता है सर? विटामिन डी से हमें बेसिकली डिफॉर्म बोन और जॉइंट, ठीक है, जॉइंट जो रहती है वो पेन करता है। विटामिन सी से क्या होता है सर? हमें वीकनेस महसूस होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? रिगार्डेड ग्रोथ एंड जो हमारी गर्दन में जो थायराइड रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, गोइटर जो रहता है। आयरन की कमी से क्या होता है सर? आयरन की कमी से होता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पैल स्किन। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये भी चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आया हो। इट्स टेक 20 मिनट्स ऑफ दिस चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है आप लोग के हिसाब से, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी को कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को सारी चीज़ें हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। चैप्टर 2 भी हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ओके। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।